बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जो जब ज़मीन वालों को रिज़्क़ देता है तो आसमान वालों को नहीं भूलता, पानी वालों को रिज़्क़ देता है तो हवा वालों को नहीं भूलता, एक नज़र की जुम्बिश भी उससे पोशीदा नहीं। बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा ही ताकतवर है, लेकिन वो अपने बंदे के एक आंसू से मान जाता है। ए अल्लाह पाक हमें हमारी औलाद को अपनी मोहब्बत अता फ़रमा। ए अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी ज़िंदगियों में इबादत के रंग भर दे, खुशियाँ, सुकून, दौलत, इज़्ज़त, बे औलादों को औलाद, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फ़रमा। बेशक मेरे रब, हम जानते हैं हमारी दुआओं की कबूलियत की ताख़ीर हमारे अमाल की वजह से है। बस तू हमारी वो गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमा दे। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है और हम पूरे यकीन से तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं कि तू ही है जो हमें अता फ़रमाएगा। हमारी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फ़रमा, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, तो वो आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। वीडियो के दौरान में ही मैं आपसे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आप देखें, ये मैंने ले लिया है 1 किलो कीमा, जिसको मैंने मशीन से निकलवा लिया था। इसका पानी भी मैंने अच्छा सा निकाल लिया, यानी इसको मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था और इसका पानी सारा खुश्क हो गया, यानी कि जो भी इसमें मॉइस्चर था सब निकल गया। ये हमने झटपट कबाब बनाने हैं। किस तरह से आप आसानी कबाब बना के सेल कर सकती हैं, कोई गेस्ट आ जाए तब बना सकती हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। मैंने इसमें 1 मुट्ठी भर धनिया डाला और 1 प्याली जो है ना, मैंने 1 कप आप कह सकते हैं, मैंने ब्राउन प्याज इसमें डाल ली। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। 6 से 8 हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे, बाद में बताती हूँ आपने क्या करना है। 2 टीस्पून जो है ना, हम इसमें कुटी मिर्च डाल रहे हैं। 2 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं। मोटा धनिया नहीं डालना, आपने पिसा हुआ ही डालना है। 2 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डाल रहे हैं और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा है, ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। मीठा सोडा जो होता है ना, वो गलाने के लिए होता है और बेकिंग सोडा फुलाने के लिए होता है, ठीक है। 2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें कचरी पाउडर डाल रहे हैं। कचरी पाउडर ना हो आप पपीता पाउडर डाल सकते हैं, आप साबुत पपीता जो होता है उसके छिलके डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आपने मीट टेंडराइजर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है ना वो आप डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया। 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें दही डाल रही हूँ, गाढ़ा दही जो होता है ना। अगर आपके पास पतला दही है तो फिर आप इसको एक जो हमारी चाय जिससे हम छानते हैं ना, उसमें आप डाल के रख दें, उसका सारा पानी निकल जाएगा, फिर आप इसमें डाल रहे हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 स्लाइस, ठीक है। स्लाइस डालने से ये होगा कि हमारे कीमे में अगर कोई मॉइस्चर वगैरह रह गया हो, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना, ये आपने मेरी जैसे कि कल की रेसिपी देखी थी जो हमारी मैम ने बनवाया था, ये उन्हीं का ऑर्डर में से ही है। उन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया कि 5-6 चीज़ें बनवाई थी, तो उसमें से ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी के अर्जेंट मैंने कैसे चीज़ें तैयार की। अगर आप इसमें दूसरा प्याज डालते ना तो आपको बहुत टाइम लग जाना था कि अगर कि देखें, आप प्याज को पहले उसको ग्राइंड करेंगे, फिर उसका पानी निचोड़ेंगे, फिर इसमें डालेंगे, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप प्याज फ्राई करके डालेंगे ना, मेरे पास क्योंकि मेरा तो ये काम है, इस वजह से मैं फ्राई करके पहले से रखती हूँ। लेकिन अगर आपने फ्राई करके नहीं रखी हुई तो आप 3 बड़े प्याज फ्राई करेंगे, वो 1 प्याली बाद में बन जाएंगे, वो आप इसमें डाल देंगे। अब देखें, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट में डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून अदरक का, 1 टेबलस्पून मैं लहसुन का डाल रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, मैंने सारा मसाले को इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको चॉप्ड करेंगे, ठीक है। आपने इसमें ब्राउन प्याज का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम गोला कबाब बनाते हैं ना, तो उसमें हम ब्राउन प्याज इस्तेमाल करें तो हमारे जो कबाब है ना बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, वो हार्ड की तरफ नहीं जाते। आप एक दफ़ा इस तरीके से बना के ट्राई करें, आपको खुद लगेगा कि ये काम बहुत ही आसान है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है ना, हमें लगती है प्याज का पानी निकालने में, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर पानी रह जाए प्याज में तो क्या होता है, हमारे कबाब या तो जुड़ते नहीं हैं, या फिर वो खुल जाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और श्रिंक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमने इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की, हमने ब्रेड के स्लाइस भी इस्तेमाल किए हैं। उससे क्या होगा कि हमारे कबाब जो है ना वो श्रिंक बहुत ही कम होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बीफ के कोई भी हम कबाब बनाएं तो बहुत जल्दी, यानी कि हम बड़े बनाएं तो छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रेड की स्लाइस डालेंगे, दही डालेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और इसमें आप देख लें, ये मैंने देखिए इस तरह से इसको ग्राइंड किया है और ये हमारा जो है ना, इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं रहा। हालांकि हमने इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल भी किया है, हमने इसमें दही का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। आप देखेंगे कि इसको अगर देखें, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस टाइम मैरिनेट नहीं किया था, क्योंकि हम जो मेरे पास ऑर्डर था
था, इस टाइम 1 दर्जन कबाब का था, ठीक है, 1 दर्जन गोला कबाब का था। तो मैंने सभी मिक्सचर बना लिए। देखिए मैंने सोचा कि जब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो क्यों ना मैं फिर इसको अपने स्टेटस पे लगा दूँ। तो ये मैंने 1 किलो मेरे पास कीमा रखा हुआ था, तो मैंने 1 किलो कीमे का ही बना लिए। मैंने सबसे पहले इसको, आपने देखा, सारे मसाले डाल के इसमें मैंने इसको चॉपर कर लिया। चॉपर करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून घी। आपने घी ही इस्तेमाल करना है। आप चाहे अगर घर के लिए बना रहे हैं तो इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, और अगर नहीं है तो आप ये जो हमारा नॉर्मल घी होता है ना वो मैंने डाला है। अब हम इसको डाल के, घी को डाल के हम इसमें अच्छे से हम इसको गूंदेंगे। यहाँ पे आपने थोड़ा इसको ज़्यादा अच्छे से गूंदना है। वैसे तो ये जुड़े रहेंगे लेकिन आप जितना अच्छा गूंदेंगे आपके कबाब उतने ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे और जुड़े रहेंगे आपस में। घी डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और जो आप देखते हैं ना कि एक चिकनाहट सी कबाब के ऊपर आ जाती है वो इससे आ जाएगी। और ये आपको, अगर आपके कीमा बहुत ही ड्राई है, आपने जो लिया है उसमें चर्बी वगैरह नहीं थी, जो मैंने कीमा लिया है आपको इसके कलर से पता चल रहा हो क्योंकि इसमें चर्बी भी है। लेकिन अगर आपने जो कीमा लिया उसमें चर्बी नहीं है तो आप 6-7 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 डाले हैं क्योंकि जो मैंने कीमा लिया था उसमें चर्बी पहले से थी। अब मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ। आप देख रहे हैं, आपने 4 से 5 मिनट यहाँ पे लाजमी लगाने हैं ताकि एक तो आपके जो मसाले हैं ना वो सारे एक जान हो जाए, टेस्ट इनका सारा इक्वली सभी में आ जाए। अब आप देख लें इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। अब आपके पास टाइम है तो आप इसको रख दें, ओवरनाइट रख दें। आप इसको अगर टाइम है तो 1 घंटा रखते हैं। लेकिन मैंने जो पहले कबाब बनाए ना वो मैंने फ़ौरन ही अभी आपके सामने जैसे कि मैंने बनाए और फ़ौरन ही मैं कबाब बनाने लगी हूँ। और ये मैंने ले लिया एक स्ट्रॉ। आप चाहें तो इसको किसी भी स्टिक पे बना सकते हैं, पेंसिल पे बना सकते हैं, पेन पे बना सकते हैं। छोटी छोटी सी ट्रिक्स आप मेरी, मुझे पता है मेरी बहनों को भी आती होंगी। अक्सर हमारी बहनें जब ऐसे हमने गोला कबाब बनाने हों तो हम कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मेरे पास स्ट्रॉ था, मैं उससे बना रही हूँ। आप देखें इसको बनाना कितना आसान है और देखें बाइंडिंग कितनी अच्छी हो गई है। आप अपने गोला कबाब जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते, मोटे मोटे थोड़े से मीडियम साइज़ के होते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। बस आपने इसको एक लगा के इसकी शेप दे लेनी है। अच्छा, ये स्ट्रॉ या पेंसिल पेन पे बनाने का आपको क्या फ़ायदा होगा? आप चाहें तो सीख पे भी, जो कबाब की सीख होती है, अगर वो आपके पास है तो बेस्ट है। मेरे पास भी है वो, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के दिखाने के लिए कि किस पे, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जब अगर हम चाहें तो देखिए इसको हाथ से गोल गोल भी बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कबाब थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरह से बनाते हैं कि कबाब के बीच में सुराख हो तो फिर उससे क्या होता है हमारा कबाब अंदर से एक तो पक भी जाता है और दूसरा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, अब आप देख लें, मैंने इस टाइम मुझे जितनी ज़रूरत थी, मैंने 12 कबाब डिलीवर करने थे तो मैंने 12 ही बनाए हैं और मैंने इसको डायरेक्ट पैन में डाल दिया। आप जैसे कि देख रहे हैं, ये मेरी क्लाइंट का जो ऑर्डर था ना, ये उनका ऑर्डर था कि उनको ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं चाहिए कोई भी चीज़ ना। उन्हें जो आपने पहले जो कल की रेसिपी देखी, जिन बहनों में नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो जाके देखें कि वो भी कितने मज़े के आपने देखे थे। हल्के फुल्का सा स्नैक्स है वो, और उसके जो है ना कोई भी उसमें फ्राई नहीं हुआ हुआ, हमने बेक किया था वो। ठीक है, अब हम इसको भी आप देख लें, मैं लेस ऑयल में बना रही हूँ। क्लाइंट के आपने फरमाइश को लाजमी समझना है। बस मैं इसको तकरीबन 8 मिनट आपने इसको लाजमी पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, हाई पे आपने नहीं करना, हाई पे करेंगे तो ये अंदर से पकेंगे नहीं, इनका कच्चापन रहेगा। ठीक है, हमने इसमें मीठा सोडा डाला है, कचरी पाउडर डाला है, उससे ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब देखिए मैं इसको जो बना रही हूँ ना और मैं डिलीवर कर रही हूँ, अब ये देखिए उसी पैन में जितना ऑयल था मैंने उसी में अब ये प्याज के लच्छे काटे और वो इसमें डाल दिए। आप हमेशा देखते होंगे ना सीजनिंग प्लेट में जो सर्व होता है आपके होटलों में, आप जो बड़े बड़े खाते हैं, तो हमने जब अब डिलीवर करना, अब हम ये प्लेट तो हमारे पास नहीं है कि हम अपने क्लाइंट को उसके घर तक ये प्लेट पहुंचा दें। कुछ क्लाइंट होते हैं कि आप दे भी सकते हैं, लेकिन अब इतने सारे ऑर्डर्स को मैं इस तरह से नहीं कर सकती थी, तो मैंने फिर इसको क्या किया कि जो प्याज आप सीजनिंग प्लेट पे, जब आप उस पर गर्म प्लेट पे, आप हॉट प्लेट पे जब आप प्याज वगैरह रखते हैं तो उसकी यही कंडीशन आ जाती है। तो ये कंडीशन आपने इस तरह से बना लेनी है। ये देखिए, मैं इसको प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया, बस इतना सॉफ्ट किया इसके कि हल्की सॉफ्ट हो, जो क्रंची इसका बाकी रहे। अब ये देखिए, मैंने इसको सबसे पहले जो मैंने जिस डिश में मैंने इसको डिलीवर करना था उसमें मैंने नीचे भी इसके लच्छे रखे हैं और इसके मैंने ऊपर भी मैं इसके लच्छे लगा रही हूँ। अब आप देखें इस कबाब की लुक भी कितनी ज़बरदस्त हो गई है, और ये प्याज आप इसके साथ खाएंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ही टेस्ट दुबाला हो गया। देखिए, सलाद वगैरह का बहुत अमल दखल होता है, और ख़ासकर ये जो आप महंगे महंगे होटलों पे खाते हैं उनकी जो सर्विंग होती है वो इसीलिए ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि वो उसमें सीजनिंग प्लेट में देते हैं। तो आप इस तरह से, आप अपने घर में अगर गेस्ट आते हैं तो भी आप इसको इस तरह से डिश आउट करके इस तरह से इसके ऊपर डेकोरेशन करें और ये आपकी जो है ना एक ज़बरदस्त किस्म की डिश तैयार हो जाएगी। अब मैंने वो तो डिलीवर करा दिया, बाकी जो मेरे पास कबाब बने थे उसको मैं स्टेटस पे लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो कबाब भी सारे सेल हो गए थे। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ अपनी बहनों के बारे में। जो एक हमारी बहन है
शेख उस्मान की आईडी से हैं। प्लीज़ सब दुआ करें उन्हें अपना घर मिल जाए। आप आज उनके लिए दुआ करेंगे ना, यकीन करें सबसे पहले ये दुआ आपके हक़ में कबूल होगी। अल्लाह पाक नेते बहुत अच्छे से जानता है। अल्लाह ताला तो हमारे दिल की हर हालत से वाकिफ़ है, हर बात से वाकिफ़ है। तो जो आप दूसरों के लिए दिल से दुआ करेंगे ना, आपके हक़ में पहले कबूल होगी। इस बात पे मेरा बहुत ज़्यादा यकीन है। अल्लाह पाक सब बहनों के जिनके घर नहीं उनको घर अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार है, हमारा भाई अरसलान है, अल्लाह पाक उसको बेहतरीन रिज़्क़ अता फ़रमाए। हमारी बहन है मानो बिल्ली की आईडी से, अल्लाह पाक उनका नसीब बहुत अच्छा करे। और अल्लाह पाक अफ़शा को, हमारी बहन समीना शहज़ादी को औलाद नरीना और सेहत वाली ज़िंदगी वाली औलाद अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।